हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां भी तस्वीर लगी हो, आप उस जगह को अब सार्वजनिक संपत्ति मान सकते हैं। अगर आप सार्वजनिक संपत्ति नहीं मानते तो आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा और आपको जेल तक जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां पर फोटो लगी हो, आप वहां पर जरा सा भी छेड़खानी नहीं कर सकते। उस पोस्टर पर आप ना तो स्याही फेंक सकते हैं, ना तो उस पोस्टर को फाड़ सकते हैं। और अगर आप उस पोस्टर को फाड़ देंगे या उस पर आप इंक डाल देंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर जाकर के आपको जमानत मिलेगी। सोचिए, इससे साफ है कि आप अब ना तो किसी का पुतला दहन कर सकते हैं और अगर आप पुतला भी दहन करते हैं तो भी आपको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जो भावनाएं हैं, पहले धार्मिक भावनाएं आहत होती थी, आजकल पोस्टर के फाड़ने पर, पोस्टर पर इंक डालने से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और इतनी आहत हो जा रही हैं कि आपको जेल तक जाना पड़ेगा। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल सच्चाई है। दरअसल जो तस्वीर अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर गुजरात से आई हुई है। देखिए, श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया है। इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, भरूच युवा कांग्रेस का हमारा साथी निखिल शाह सिर्फ इसलिए जेल की सलाखों के पीछे है क्योंकि उसने तानाशाहों के बैनर पर काली स्याही फेंकी थी। कहने को 56 इंच की छाती है, लेकिन 56 इंच की छाती वाले साहब तो अब स्याही से डरने लगे हैं। सोचिए, निखिल को जेल में डाल दिया गया, हालांकि उन्हें एक दिन बाद जमानत दे दी गई। पुलिस ने कहा कि आपने कोई भी जुर्म नहीं किया है। लेकिन साहब, अगर आपने जुर्म नहीं किया था तो आप लोगों ने उन्हें जेल में क्यों डाला? उन्हें जेल में आपने बंद करके क्यों रखा था? सोचिए। और उन लोगों के ऊपर जो आईपीसी की धारा लगाई गई है, उनके ऊपर आईपीसी की धारा 505(1) भी लगाई गई है। इसमें साफ है, जब आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर हमला करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तब आपके खिलाफ 505(1) का केस दर्ज किया जाता है और आपको जेल जाना पड़ता है। पब्लिक प्रॉपर्टी आप ऐसे समझिए, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, अगर उस रेलवे की संपत्ति है, अगर आप उसके साथ छेड़खानी करते हैं या वहां पर किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तब जाकर के आपके ऊपर 501(b) का केस दर्ज होता है और आपको जेल जाना पड़ता है, आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर जिस तरीके से स्याही फेंकी गई और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निखिल को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया, क्या अब ये मान लिया जाए प्रधानमंत्री मोदी का फोटो और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र का फोटो, दोनों लोगों का जो फोटो है, ये सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है? कौन बताएगा? इसमें इन लोगों का फोटो लगा हुआ था। अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, यहां पर माई राशन का लगा हुआ है और एप्लीकेशन का प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ जो सीएम है भूपेंद्र पटेल का फोटो लगा हुआ है। उस पर कांग्रेस के नेता ने स्याही डाल दी और उन लोगों को हवालात में डाल दिया गया। scroll.in ने खबर छापी है और साफ साफ उन लोगों ने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं उसका हिंदी रूपांतरण आपको बता रहा हूं। लिखा, गुजरात में कांग्रेस वर्करों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल के पोस्टर पर इंक डाल दिया था। इंक वाली फोटो भी आप देख रहे होंगे और आप समझिए, लोग गिरफ्तार किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा, परेशान किया जा रहा है। वहीं आज जो खबर आई थी, खबर ये आई थी तकरीबन 28 लोगों की मौतें हो गई हैं। कहां पर साहब? गुजरात में। 1960 से गुजरात में शराबबंदी है। गुजरात में शराबबंदी होने के बाद भी वहां पर खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है।
सरकार तक पैसा पहुंच रहा है। सफेद धन तो नहीं पहुंच रहा होगा, काले धन के तौर पर सरकार को पैसा पहुंच रहा है। और सिर्फ आज से पैसा नहीं पहुंच रहा, बल्कि साल 1960 से ही पैसा पहुंच रहा होगा। देखिए, बीबीसी ने खबर छाप रखा है, बीबीसी ने साफ लिखा है 1960 से जब महाराष्ट्र से अलग करके गुजरात का नया सूबा बनाया गया, सूबे में शराबबंदी लागू है, लेकिन कई लोग प्रतिबंध को सिर्फ कागजों पर ही मानते हैं। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही पिछले 5 सालों में वहां 2500 करोड़ रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब की जब्ती की जा रही है और अवैध शराब को बेचा जा रहा है। अवैध शराब की बिक्री से कई लोग इस कदर परेशान हैं कि उत्तर गुजरात में ठाकुर समुदाय ने गैर कानूनी शराब के ठेकों पर जनता ने छापेमारी शुरू कर दी है। पिछले 4 महीनों में इस तरह के 800 जगहों पर छापेमारी हुई है और शराबबंदी को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही है। राज्य में 60,000 पुलिस कर्मचारी हैं और जिन पर जिम्मेदारी है कहीं पर भी अवैध तरीके से शराब की बिक्री ना हो सके, क्योंकि अवैध ही होगी वहां पर वैध होना जाहिर सी बात है, वैध हो ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने 1960 से ही शराबबंदी लागू की है। सोचिए, 28 लोगों की मौत हो जाती है, सरकार क्या कार्रवाई करती है? कार्रवाई के नाम पर भद्दा मजाक किया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान ने खबर छाप रखी है, गुजरात में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत, 30 लोग लड़ रहे हैं जिंदगी की जंग। अब आप साफ समझिए, साफ समझ सकते हैं इस इशारा किस तरफ है, किस तरीके से लोगों के हौसले बुलंद हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो माफिया हैं, शराब माफिया हैं, उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। सरकार शराब की बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रही है, लेकिन जब सरकार के पोस्टर पर, प्रधानमंत्री के पोस्टर पर कोई इंक डाल देता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है तुमने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो क्या आज से मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री मोदी का फोटो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है? क्या संविधान में ऐसा कोई उल्लेख किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया है। लेकिन आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए इस तरीके की धाराएं आपके ऊपर लगाई जाती हैं, जिससे आप कोई भी पोस्टर फाड़ने की हिम्मत ना कर सकें। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।